दोस्तों, एक हेल्पफुल कंटेंट के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर हमको दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल हमें यही पता होता है कि इसका इस्तेमाल हमें किसी लाइन सेगमेंट के लिए होता है अथवा लाइन को डिवाइड करने के लिए होता है। तो डिवाइडर का इस्तेमाल हमें किस तरह से करना है, इसके अलावा पटरी तथा प्रकार की सहायता से अलग अलग कोणों को हमें किस तरह से बनाना है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ, इसको हम डिवाइडर कहते हैं। ये जो मेजर कर रही है 8 सेंटीमीटर। तो मन में बात ये उठती है, हम इसको डायरेक्ट स्केल से क्यों नहीं नाप सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा प्लेन जो है 2 डायमेंशनल का है कि हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मान लेते हैं ये सरफेस है, कहीं पर क्या होता है, सरफेस ऊंचा होता है, कहीं पर सरफेस नीचा होता है। सर रूम पे एक खिड़की है, तो यहाँ पर आपका कोई भी स्केल काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका इतना हिस्सा क्या उभरा हुआ है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आगे आपको आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे, डिवाइडर का ये सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है। इसके क्या करेंगे, हम एक पॉइंट पे इसको रख देंगे, दूसरे पॉइंट पे इसको रख देते हैं। इस तरीके से ये हमने एक डिस्टेंस फाइंड कर लिया है, सन से फाइंड कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर। आमतौर पे ज्योमेट्री में इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं इसलिए नहीं होता है कि जो काम ये करता है वही ये भी कर देता है। इसमें हमें जस्ट पेंसिल लगा देनी है और इससे भी हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो अब हम सेट स्क्वायर की सहायता से हम पैरेलल लाइन खींचना सीखते हैं। इस तरह से हमें सेट स्क्वायर को एक प्लेन पेपर में फिक्स कर लेना, एक के ऊपर इस तरह से चिको ले जाना आपको डाउनवर्ड की तरफ से। एक फिंगर को आपको फिक्स करना, दूसरे को इस तरह से मूव करना है। और इसका लेंथ जो है मैं मेजर कर रहा हूँ कि ये पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी 8 से भी अधिक है, इसका हमें नीचे लेना है। ऐसी ले लेता हूँ और नीचे इसको यहाँ से मिला देता हूँ। ये हो गया है। इसी तरह से आपको अगले लाइन है, तो जितना दूरी पर आप लेना चाहते हैं उतना दूरी पर इसको आप ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। ये हमने ऐसे ले लिया है। ये अगर आपको दिया होता है कि आपस में एक दूसरे से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है, तब आपको इसको स्टेबल रखना है। और ये वाला जिससे हम नाप रहे हैं, इसकी सहायता से आप नाप को खिसकाते हुए जाएंगे। एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर समानांतर रेखाएं खींचनी है और ले लेना है। तो इस तरह से इसका ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में इसीलिए दिए जाते हैं कि ताकि आप इनसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जी प्रकार की सहायता से हमें इनमें से कोई भी एंगल हम आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एंगल हम बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से 60 डिग्री से। तो इसके लिए क्या करना, हमें एक ही कंस्ट्रक्शन में मैं सारे इंक्लूड कर दूंगा। आपको परीक्षा में अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। पहले एक लाइन ले लेनी है। इसको अगर हम अंग्रेजी भाषा में ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड योर कंपास। वैसे तो आपका जो ये है, इससे आप कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये दिया हुआ है कि हमें पटरी तथा प्रकार की सहायता से स्केल और कंपास की हेल्प से आपको ये ड्रॉ करना है। तो हमें क्या, हमने एक लाइन इसमें ले लेते हैं। मान लेते हैं ए बी कोई लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने ड्रॉ कर ली है। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 8 सेंटीमीटर। आया था प्रकार में पेंसिल लगा देनी है, लेकिन अभी फिलहाल ये इसमें से रिफिल निकाल के इसको मैं रिफिल को लगा देता हूँ ताकि विजिबिलिटी इसमें बनी रहे। परीक्षा में आपको पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है। ये हमारा देसी जुगाड़ है। हमने इस तरह से मैंने इसमें फिट कर दिया है। इसमें इस तरह से हम ज़मीन पे भी ले आते हैं। इसका एक बार डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। ये हो गया। अब इसको पूरा दबा देते हैं एकदम से। अब इसको कसने की तो ज़रूरत है नहीं इसमें, फिर भी कसना चाहे तो कस सकते हैं। और ये हमने एक सिस्टम बना दिया ताकि आपको पूरी विजिबिलिटी रहे। तो हमें ए पॉइंट पर इस प्रकार की नोक रखनी है। कंपास के नोक को हमने ए पर रखा
आधे से कम दूरी, आधी दूरी लगभग यहाँ पे आती है, आधे से कम दूरी हमने यहाँ पे ले ली और यहाँ पे हमने इस तरह से चाप खींचा है, ऊपर को इसको ले लेंगे, ये आ गया। अब हमें डिस्टेंस हिलानी नहीं है, हम इसको ऐसे रख देते हैं। जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं उस जगह का नाम मैंने रख दिया सी, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें सी पॉइंट फाइंड हुआ है, तो सी पर हमें इसका नोक रखना है, इस तरीके से नोक रखा और यहाँ पर इसको आपको पकड़ लेना है और इसको यहाँ पर चाप हमने यहाँ पर ले लिया है। ये दोनों जिस जगह पर काटते हैं उस जगह पर हमने, ये है डी जगह। कंस्ट्रक्शन में भी आपको यही लिखना है, गिवन दैट ए बी इज द लाइन। पहले हमने ऐसे एक आर्क खींचा, इसको इसने काटा, फिर क्या जॉइन ए टू डी, ए ये है डी है, ए से डी को हम मिला लेंगे, ए ये है और डी ये ए। अब इसको हमें वेरीफाई करना है, ये हमारे पास डी है, इसको हिंदी में चांदा कहते थे हम लोग, चांद भी कहते हैं कुछ लोग क्योंकि इसका साइज जो है मून की तरह होता है, अंग्रेजी में इसको डी कहते हैं। यहाँ पर मैंने इसको रख देता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा मेरा स्पेस डिसबैलेंस हो रहा तो पीस को मैं आगे खिसका लेता हूँ और इसको ये आपके इसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम नाप लेते हैं। ये 0 पे आ गया, ये आ गया और जैसा कि आप देख पा रहे हैं 60 का एंगल हो गया है। अब अगला एंगल हमें बनाना है 120। 120 क्या होता है इसका ठीक डबल हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपके यहाँ डिवाइडर पड़ा होता है इसका भी इस्तेमाल नहीं होता, ये करना इसको यहाँ से उठा करके, सी से उठा करके मैं डी पर रख देता हूँ इस तरीके से ये, और हमें यहाँ पर एक चाप ले लेना है। मेरा ये थोड़ा छोटा हो गया, सॉरी, इसको आपको ऐसे लंबाई पे ले लेना है, इस तरह से इसको हमें थोड़ा और लंबाई पे ले लेते हैं। यहाँ पे मैं ई लिख देता हूँ। अब ए से लेकर के ई को हम मिला देते हैं, ई ले लेना है, ए से लेकर ई को हम मिला देते हैं ये, तो ये हमारा फिगर इस तरह से बन जाता है। अब हम इसको, हमारे पास ये है चांदा है, चांदी की सहायता से अथवा डी जो है आपका ज्योमेट्री कल इंस्ट्रूमेंट, इस पर हमने इसको रख दिया है और यहाँ पर हम इसको मिला देते हैं, तो ये आपका 120 का एंगल बन गया है। अब हमें बनाना है 90 का एंगल। वैसे तो 90 का एंगल आप अपने सेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पटरी और प्रकार की सहायता से विद द हेल्प ऑफ योर स्केल एंड कंपास, तो ये मैंने पिछले एपिसोड में बता रखा, मैं उसी को रिपीट कर देता हूँ जल्दी में। यहाँ पर रखना है, एक आर्क हमें ऐसे लगा देना है एंड देन आगे ऐसे रख देना है, एक आर्क ऐसे लगा देना है। जहाँ पर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हमें मान लेते हैं, पॉइंट हमें ए बी सी डी ई एफ, इसको मैं जी ले लेता हूँ, ये लेकर जी को हमने मिला देता हूँ, जॉइन ए टू जी, ए ये है जी ये है, इसको चाहे तो आप ऊपर भी ले सकते हैं। अब इसको नापने के लिए हमने इसी से हम नाप लेते हैं, ये एकदम 90 का एंगल बनता है, इधर होगा। अभी मैं इसको ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, अब इसका ट्रिपल कर लेंगे, 6 3 जा 180। तो आपको इसी तरीके से बनाना है। अब मुझे इस हैंड से पकड़ना पड़ेगा, यहाँ से आप इसको मिला लेंगे और जहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रहा है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं एफ पॉइंट, इसका नाम लिख दिया हमने एफ। और आपको क्या करना है, यहाँ पर जस्ट स्केल रखना है। अब इसको ज्वाइन करना है, उसमें लिखा भी जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही आपको कंस्ट्रक्शन पे लिखना भी है, ज्वाइन सी टू ई। दोस्तों, एक हेल्पफुल कंटेंट के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर हमको दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल हमें यही पता होता है कि इसका इस्तेमाल हमें किसी लाइन सेगमेंट के लिए होता है अथवा लाइन को डिवाइड करने के लिए होता है। तो डिवाइडर का इस्तेमाल हमें किस तरह से करना है, इसके अलावा पटरी तथा प्रकार की सहायता से अलग अलग कोणों को हमें किस तरह से बनाना है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ, इम्पोर्टेंट चीज ये होती है,
इसको हम डिवाइडर कहते हैं। इसका क्या इस्तेमाल होता है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। जैसा कि नाम से ही हमें जानकारी होती है, डिवाइडर का मतलब था डिवाइड करना। अब हमें क्या करना है, इसके ए बी लाइन को 2 पार्ट में बांटना है, जिसमें से 1 सेंटीमीटर अलग करना है और 4 सेंटीमीटर अलग करना है। ये ए बी जो है मेरा 8 सेंटीमीटर की लाइन है, इस तरह से। अब मुझे इसको 2 पार्ट में करना है, तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं स्केल पर 0 से 1 के बीच में अथवा 2 कोई भी लेंथ आप ले लेंगे और इसमें प्रोटेक्टर के ऊपर आपको जस्ट ये रखना है। और इस तरह से जितनी भी डिस्टेंस को आपको मेजर करना है, सपोज मैं 3 सेंटीमीटर इसमें से अलग करता हूँ। डिवाइडर का मेन इस्तेमाल ये है कि डिवाइड करने के काम आता है। ये मैंने इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया है, मजबूती के साथ पुश करना है नीचे को, तो यहाँ पे आपका एक डॉट्स क्रिएट हो जाएगा। डॉट यहाँ पे बन गया है ए बी सी, और सी का जो लेंथ आ रहा हमारा, ये आ रहा 2 सेंटीमीटर हमने इसमें से अलग कर दिया है 2। आगे जब आप इंजीनियरिंग कक्षा में जाएंगे तो ये जो है मेजर कर रही है 8 सेंटीमीटर, तो मन में बात ये उठती है हम इसको डायरेक्ट स्केल से क्यों नहीं नाप सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा प्लेन जो है 2 डायमेंशनल का है, कि हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मान लेते हैं ये सरफेस है, कहीं पर क्या होता है सरफेस ऊंचा होता है, कहीं पर सरफेस नीचा होता है। सर रूम पे एक खिड़की है, तो यहाँ पर आपका कोई भी स्केल काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका इतना हिस्सा क्या उभरा हुआ है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आगे आपको आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे, डिवाइडर का ये सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है। इसके क्या करेंगे, हम एक पॉइंट पे इसको रख देंगे, दूसरे पॉइंट पे इसको रख देते हैं, इस तरीके से। ये हमने एक डिस्टेंस फाइंड कर लिया है, आसानी से फाइंड कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर। आमतौर पे ज्योमेट्री में इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं इसलिए नहीं होता है कि जो काम ये करता है वही ये भी कर देता है। इसमें हमें जस्ट पेंसिल लगा देनी है और इससे भी हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो ये है डिवाइडर का इस्तेमाल। इसी में से 2 होते हैं आपके सेट स्क्वायर, इसको कहते हैं। सेट स्क्वायर का इस्तेमाल क्या होता है, ये जो राजमिस्त्री आपके यहाँ आते हैं वो लोग भी करते हैं, कारपेंटर अंकल भी करते हैं। अगर हमारे पास कोई 3 डायमेंशनल शेप है तो इसका जो कोना क्या है हमारे 90 के एंगल पे है, मैं आपको दिखा दूं। इसी तरह से ये पेपर का कोना 90 का है, ये इसको वेरीफाई करता है कि ये सही तरीके से है, यानी इस तरह से ये 3 डायमेंशनल शेप में भी इसी पर रख कर किया था। इसके ये तो यहाँ पर पहले हमने इसको एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये भी एक लाइन है। अब इसी के पैरेलल हमें लाइन खींचनी है, तो इसको हमें खिसकाना नहीं है, इस पर आपको फिंगर रखना है और इसको आपको नीचे को ले जाना है जहाँ को आप ले जाना चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ और इसका लेंथ जो है मैं मेजर कर रहा हूँ कि ये पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी 8 से भी अधिक है, इसका हमें नीचे लेना है। ऐसी ले लेता हूँ और नीचे इसको यहाँ से मिला देता हूँ, ये हो गया है। इसी तरह से आपको अगले लाइन है, तो जितना दूरी पर आप लेना चाहते हैं उतना दूरी पर इसको आप ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। ये हमने ऐसे ले लिया है। ये अगर आपको दिया होता है कि आपस में एक दूसरे से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है, तब आपको इसको स्टेबल रखना है और ये वाला जिससे हम नाप रहे हैं इसकी सहायता से आप नाप को खिसकाते हुए जाएंगे। एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर समानांतर रेखाएं खींचनी है और ले लेना है। तो इस तरह से इसका ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में इसीलिए दिए जाते हैं कि ताकि आप इनसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच प्रकार की सहायता से हमें इनमें से कोई भी एंगल हम आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एंगल हम बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से 60 डिग्री से।
तो इसके लिए क्या करना हमें, एक ही कंस्ट्रक्शन में मैं सारे इंक्लूड कर दूंगा। आपको परीक्षा में अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। पहले एक लाइन ले लेनी है। इसको अगर हम अंग्रेजी भाषा में समझना चाहें तो ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड योर कंपास। वैसे तो आपका जो ये है, इससे आप कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये दिया हुआ है कि हमें पटरी तथा प्रकार की सहायता से स्केल और कंपास की हेल्प से आपको ये ड्रॉ करना है। तो हमें क्या, हमने एक लाइन इसमें ले लेते हैं। मान लेते हैं ए बी कोई लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने ड्रॉ कर ली है इस तरीके से। ए बी एक लाइन है और इसका मैं यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ। ये ए है, ये बी है। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 8 सेंटीमीटर। ये ए है और ये इसका बी है। इसको मैं हटा देता हूँ। ये हमारा बी है। इसका आपको लेंथ कोई भी बना लेना है। अब क्या करना है, यहाँ से हमें इस पे आया था प्रकार में पेंसिल लगा देनी है, लेकिन अभी फिलहाल ये इसमें से रिफिल निकाल के इसको मैं रिफिल को लगा देता हूँ ताकि विजिबिलिटी इसमें बनी रहे। परीक्षा में आपको पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है। ये हमारा देसी जुगाड़ है। हमने इस तरह से मैंने इसमें फिट कर दिया है। इसमें इस तरह से हम ज़मीन पे भी ले आते हैं। इसका एक बार डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। ये हो गया। अब इसको पूरा दबा देते हैं एकदम से। अब इसको कसने की तो ज़रूरत है नहीं इसमें, फिर भी कसना चाहे तो कस सकते हैं। और ये हमने एक सिस्टम बना दिया ताकि आपको पूरी विजिबिलिटी रहे। तो हमें ए पॉइंट पर इस प्रकार की नोक रखनी है। कंपास के नोक को हमने ए पर रखा। आधे से कम दूरी, आधी दूरी लगभग यहाँ पे आती है, आधे से कम दूरी हमने यहाँ पे ले ली और यहाँ पे हमने इस तरह से चाप खींचा है। ऊपर को इसको ले लेंगे, ये आ गया। अब हमें डिस्टेंस हिलानी नहीं है, हम इसको ऐसे रख देते हैं। जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं उस जगह का नाम मैंने रख दिया सी। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें सी पॉइंट फाइंड हुआ है, तो सी पर हमें इसका नोक रखना है। इस तरीके से नोक रखा और यहाँ पर इसको आपको पकड़ लेना है और इसको यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा एक जगह पर। ये ऐसे एक चाप हमने यहाँ पर ले लिया है। ये दोनों जिस जगह पर काटते हैं उस जगह पर हमने, ये है डी जगह, ये डी। कंस्ट्रक्शन में भी आपको यही लिखना है, गिवन डैट ए बी इज द लाइन। पहले हमने ऐसे एक आर्क खींचा, इसको इसने काटा, फिर क्या, जॉइन ए टू डी। ए ये है, डी है, ए से डी को हम मिला लेंगे इस तरीके से। ये है और ये हमारा एक, हमें क्या करना, ए ये है और डी है। ए से डी को हमने जॉइंट कर लिया है, तो ये हमें एक एंगल बन गया है। अब मैं इसके स्केल को हटा देता हूँ। इसका हम नाम रख देते हैं ए बी सी। हमने सपोज मान लेते हैं सी, हमने इसका नाम रख दिया है। अब इसको हमें वेरीफाई करना है। ये हमारे पास डी है, इसको हिंदी में चांदा कहते थे हम लोग, चांद भी कहते हैं कुछ लोग, क्योंकि इसका साइज जो है मून की तरह होता है। अंग्रेजी में इसको डी कहते हैं। यहाँ पर मैंने इसको रख देता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा मेरा स्पेस डिसबैलेंस हो रहा, तो पीच को मैं आगे खिसका लेता हूँ और इसको ये आपके इसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम नाप लेते हैं। ये 0 पे आ गया, ये आ गया और जैसा कि आप देख पा रहे हैं 60 का एंगल हो गया है। अब अगला एंगल हमें बनाना है 120। 120 क्या होता है, इसका ठीक डबल हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपके यहाँ डिवाइडर पड़ा होता है, इसका भी इस्तेमाल नहीं होता। ये इस तरह की दूरियों को नापता है, अनइक्वल डिस्टेंस को। सीधी डिस्टेंस तो कोई भी नाप लेगा, तो ये अनइक्वल डिस्टेंस नापता है। यहाँ पर हमने एक डिस्टेंस ले ली, ये लगभग इतना आती है।
इसका हमने अब क्या करना है, इसको यहाँ से उठा करके सी से उठा करके मैं डी पर रख देता हूँ इस तरीके से ये। और हमें यहाँ पर एक चाप ले लेना है। मेरा ये थोड़ा छोटा हो गया, सॉरी। इसको आपको ऐसे लंबाई पे ले लेना है। ये कैसे आया था, ये आया था हमारा ऐसे, इस तरह से आया था। इसको हमें थोड़ा और लंबाई पे ले लेते हैं, पूरा ही बना लेते हैं, आगे भी काम आएगा हमारे। तो इस तरह से हमारा अब जो हमारा पॉइंट मिला है इसका नाम हम रख देते हैं ABCDE। ई हमने इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख दिया हमने ई। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने ई लिख दिया है। अब क्या करते हैं, हमने इसको मान लेते हैं ई लिख दिया है। यहाँ पे मैं ई लिख देता हूँ, ई। अब ए से लेकर के ई को हम मिला देते हैं इस तरीके से। आपको ए पॉइंट ले लेना है और ई ले लेना है। ए से लेकर ई को हम मिला देते हैं, ये और एक हमने ऐसा खींच दिया है ये। तो ये हमारा फिगर इस तरह से बन जाता है। अब हम इसको, हमारे पास ये है चाँदा है, चाँदे की सहायता से अथवा डी जो है आपका ज्योमेट्री कल इंस्ट्रूमेंट, इस पर हमने इसको रख दिया है और यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं। तो ये आपका 120 का एंगल बन गया है। अब हमें बनाना है 90 का एंगल। वैसे तो 90 का एंगल आप अपने सेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पटरी और प्रकार की सहायता से विद द हेल्प ऑफ योर स्केल एंड कंपास। तो ये मैंने पिछले एपिसोड में बता रखा, मैं उसी को रिपीट कर देता हूँ जल्दी में। यहाँ पर रखना है, एक आर्क हमें ऐसे लगा देना है एंड देन आगे ऐसे रख देना है, एक आर्क ऐसे लगा देना है। जहाँ पर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हमें मान लेते हैं, पॉइंट हमें ABCDEF, इसको मैं G ले लेता हूँ। G ले लिया तो A से लेकर G को हमने मिला देता हूँ, जॉइन A to G। A ये है, G ये है। A से लेकर G को हमने मिला दिया है, ये हो गया। इसको चाहे तो आप ऊपर भी ले सकते हैं इस तरह से। A से लेके G को हमने मिला दिया है। तो ये क्या हो गया, हमारा 90 का एंगल बन गया है। इसको मैं साइड में रखते जाता हूँ। अब इसको नापने के लिए हमने इसी से हम नाप लेते हैं, ये एकदम 90 का एंगल बनता है। अब हम ये भी हो गया हमारा 60, 60, 120, 90। अब हम आते हैं 45 में। अब हमने जो 90 का ड्रॉ कर रखा है, 45 हमें कैसे फाइंड होगा, जब हम 90 का हाफ कर लेंगे। अर्थात ये एंगल यहाँ से, आप थोड़ा समझ जाइए, यहाँ से लेकर के मान लेते हैं ये है G है, G से लेकर C तक की डिस्टेंस 90 है। तो इसका जब हम आधा करेंगे तो 90 का आधा 45 हो जाएगा। ये 90 है, इसका हमें, इसको मैं थोड़ी डिस्टेंस इसको बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। ये हमने 90 है, 90 का आधा करना है तो इसका एक चाप हमने यहाँ पर रख के ऐसे लगा दिया है। अब आपको इसको ऐसे पकड़ लेना है। अब हमें इस हिस्से पे आ जाना है और इसी तरह से यहाँ पर हमने इसका नोक रखना है ये, और एक आर्क इसको यहाँ पे खींचना है। इसका नाम रख देता हूँ मैं C। अब P में से C को मिला देते हैं, ये। तो ये पूरा 90 है तो इसका आधा 45 हो जाएगा। 5 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 जा 4, अगेन 2 जा 4, ये 5 उतार दिया, 4, 5 में से 4 लेस हुआ 1,
इस पर हमने पॉइंट लगा दिया, ये हो गया 10, 2 5 जा 10, 10 ने 10 को कैंसिल किया। तो जैसे मैंने अभी तक का किया है, तो आप 22.5 डिग्री अर्थात 22.5 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ इस तरह से आप एंगल खुद क्रिएट कर सकते हैं, आप खुद करके देखेंगे। 60 का एंगल हमने बना लिया, 62 जा 120, 180, 240 एंड 360। कम से कम इसमें जो आपका एंगल बनेगा 15 डिग्री का बनेगा। अगर आप 60 का आधा 30 कर देंगे, 30 का आधा 15 कर देंगे, कम से कम 15 बनेगा। और मैक्सिमम एंगल 360 का एंगल आप खुद बना सकते हैं। इस तरीके से कर लेंगे, ऐसे ये आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है ये जो एंगल बना हुआ था हमारा सबसे पहला वाला, वो 60 हो गया था। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 180 डिग्री। अब मान लेते हैं यहाँ इसने यहाँ पर जो है डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो हमें सीधे सीधे ए से लेकर ये डी को मिला देना है। ये जैसा कि आप देख पा ले लेंगे, बस आपको ये डिस्टेंस हिलानी नहीं है। ये नीचे जितना ए से लेकर हम एफ को मिला देते हैं इस तरीके से। तो ये जो एंगल हमारा, इसको ऐसे मिला दिया है। ये चाहे आप चाँदे से नाप भी सकते, ये 30 इसी तरह से आ जाएगा। 6 छक्का 36। जब लास्ट में इसको यहाँ पे आ जाएगा तो ये 360 का एंगल क्रिएट हो जाएगा। तो ये था हम एक कंपास और इससे कितने हम एंगल बना सकते हैं। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर हिट कर दे। इसी प्रकार का नॉलेजफुल और हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के